पर बन सकते हैं, तो क्या बीजेपी एनडीए और मोदी को मुकाबला दे सकते हैं? देखिए, ये मोदी का तीसरा चुनाव है प्रधानमंत्री पद के लिए, और ये बात अभी बहुत साफ है कि मोदी की तुलना में जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है अभी देश में कम है। इससे हर आदमी कोई इनकार नहीं कर सकता, स्वीकार करेगा। लेकिन जो राहुल गांधी की पिछले दिनों यात्रा हुई और उस यात्रा के बाद जो चुनावों के परिणाम आए हैं, उसने राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को बढ़ा दिया देश में, और यही वजह है कि आज उन पर ये चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उनका उतना जनाधार नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के बाहर उनको वेटेज मिल रहा है, जितना सपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बाहर। ये भी एक फैक्टर है कांग्रेस के सामने। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने आएगी तब उसको यूपी में अकेले लड़ना है या सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है, ये उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर अकेले अगर सारे राजनीतिक दल, मायावती अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी और सपा अकेले लड़ेगी, तो बीजेपी की एक तरफा जीत को कोई रोक नहीं सकता है। ये बात बहुत साफ है। राहुल गांधी की साख बढ़ रही है और उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, वो उतना अच्छा भाषण नहीं दे पाते, और कई बार इसी भाषण की वजह से वो फंस जाते हैं, जिसका बीजेपी फायदा उठाती है। ये बात तो सब सही है। और एक जमाने में राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, अब वो पप्पू शायद पास हो गया है राजनीति में, सियासत में। अब उसको फेल होने का कोई डर नहीं है, वो जिद्दी हो गया है, वो पैदल चलने लगा है, और उसकी इस पैदल चाल ने काफ़ी कुछ कांग्रेस की तकदीर बदली है। कांग्रेस की तकदीर खड़गे के आने के बाद भी बदली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नाम आज भी राहुल गांधी का ही होता है। एक दौर वो भी देखा कि जब उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया अमेठी में जाकर, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनका एक बुरा दौर था। शायद अब उससे कांग्रेस आगे जा रही है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में नहीं आते हैं तो देश में वो सरकार बनाने की जो सपना देख रहे हैं उसको वो भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पर वोटों का बिखराव बीजेपी की केंद्र में सरकार तय करता है, और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत से यहाँ लगी हुई है। ब्रजेश जी, हम राहुल गांधी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आजकल उनका सक्रियता कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग आश्चर्य में आते हैं, या लोग कहते हैं अरे राहुल गांधी ये भी कर रहे हैं। अपने यहाँ मजाक में लोग कहते हैं, आजकल तो बड़ी मजाक बन रहे हैं उस पर, कि ये बीजेपी ने सब किया करा है। अब राहुल गांधी की सदस्यता हटा ली, संसद से सदस्यता चली गई, अब खाली बैठा आदमी है, अब इधर उधर दौड़ेगा, काम करेगा, कभी बस में चढ़ जाएगा, कभी ढाबा दाल बनाने लगेगा, कभी खेत में धान बोने लगेगा। अपने यहाँ गांव में ये भी कहा जाता है कि जो आदमी धान बो सकता है वो पुदीना भी कभी कभी बो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कब पुदीना बो दे। बड़ा सारे मजाक चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वक्त आने वाला टक्कर का है, और राष्ट्रीय पार्टियों का ये चुनाव होता है तो राष्ट्रीय टक्कर होगी। एक बात जरूर ये विपक्ष के गठबंधन को लेकर अभी आई और पहले भी आती रही, कि जिसको कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बी टीम कह रही है, उस बी टीम ने बीजेपी के सामने 2 राज्यों में सरकार बनाई है। बीजेपी के सामने मेयर का भी चुनाव जीता, बीजेपी से वो भी पीड़ित है, उनके डिप्टी सीएम जेल में बंद है, उनके मंत्री जेल में है। अब कांग्रेस खाली आम आदमी पार्टी के साथ ना लेना पड़े या सपोर्ट ना करना पड़े या वो कहीं मजबूत ना हो जाए, इस वजह से ना वो आम आदमी पार्टी के साथ दे रही है ना बीजेपी देगी। और आम आदमी पार्टी का विरोध करके वो फायदा किसको दे रहे हैं वो खुद देखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन विपक्षी एकता में ये सब कमियां हैं, और ये कमियां 2024 के लोकसभा चुनाव तक नहीं ठीक हुई तो मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी में अभी बहुत बड़ी नेताओं की फौज है, उनके पास संगठन है। हाँ, ये जरूर लोग कुछ कह रहे थे
कि राहुल गांधी बड़ी जब भीषण सर्दी पड़ी तो हाफ टी शर्ट में उन्होंने पूरी रैली निकाली, कहीं वो गर्मी में कंबल ओढ़ के न निकल जाएं। उनका कोई भरोसा नहीं आजकल वो क्या कर दें, कहीं ट्रैक्टर चलाने लगते हैं खेत में जाके, कहीं धान बोने लगते हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है। सियासत में उत्तर प्रदेश बड़ा अहमियत रखता है और कांग्रेस के पास अभी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। भले पांडे जी बोले, अभी संगठन के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। अभी इनको बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तब तक एक चुनाव बीत जाएगा। तो परिणाम देखिएगा क्या होगा 24 का। लेकिन ये जरूर है कि इनके नेता मजबूत हो गए, उनको लोग देखने सुनने आने लगे। उनके नाम पर उनकी यात्रा के बाद 2 राज्य में उनकी सरकार बन चुकी है, ये सच्चाई है। अब उसमें आगे जो परिणाम आए, बहरहाल सुनिएगा कि नेता और सियासत और नेताओं के जो रंग रूप हैं, जो लोग तरह तरह के कारनामे करते हैं, उन पर लिखा है जी कि जो बैठा है बगुला भगत की तरह वही हमको असली शिकारी लगे। और सियासत में ऐसी उछल कूद है कि हर एक नेता यहाँ मदारी लगे। और जिसको अब भी सियासत पर है यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। और वक्त के साथ ना ये चल पाया, अब इस मुल्क में फिर कोई एक नया खुदा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट और फीडबैक अपना उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के महागठबंधन और राहुल गांधी को लेकर कि क्या वो